So hey, what's up? Salam to you all and welcome to my channel. So yes guys, today I'm not going to do any get ready with me, and yes, but today I'm going to share, or I'm going to talk about uh, little thing about makeup artist and the real talks. Okay, so yes, so for the people and for the yes and for the people who are beginner in this industry, this makeup industry, and yes कि बहुत लोग ये सोचते हैं दे आर दिस द बिगिनर्स स्पेशली। मैं खुद एक ऐसी फेस में हूँ एंड आई एम वेरी न्यू इन दिस। आई एम नॉट इन वेरी न्यू, ठीक है, मैं ज़्यादा न्यू नहीं। यस, मेरे को हो गया है 2 साल, ठीक है, इस इंडस्ट्री में, एंड बट आई एम डूइंग माई स्टडी, this makeup study and everything, and I still used to do I still am doing my practice, the learning, the everything, because this makes everything's perfect, and make easier, you know. So yes, so I thought let's give let's motivate and also give quick knowledge, or yes, कुछ real talks about makeup industry जो कि बिगनर के लिए बहुत मुश्किल, आई कैन से अ टाइम होता है, बहुत मुश्किल फेज़ होता है, विच चीज़ उस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर चीज़ बहुत न्यू होती है, एंड दे आर लाइक दे डोंट हैव अ सिंगल नॉलेज टू एट द सेम टाइम, बिकॉज वो सब न्यू है, न्यू लर्निंग, न्यू जर्नी स्टार्ट करना थी एवरीथिंग। तो सब बहुत डिमोटिवेट होते हैं, डिमोटिवेट जस्ट बिकॉज कि चीज़ें इतनी परफेक्टली काम नहीं करती है एट द सेम टाइम, एंड भाई ऑब्वियस वो चीज़ ऐसी भी होती है कि जैसे जब चीज़ें वर्क ना करें ना तो हम थोड़ा लो फील करते हैं, एंड वी यूज्ड टू डू हार्ड वर्क बट स्टिल वी हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। बट हियर आई एम गोइंग टू टॉक कुछ चीज़ें जिससे आप, आई एम डैम श्योर कि आप अच्छे मोटिवेट हो जाओगे, एंड यस गाइस प्लीज़ रिमेंबर दोज थिंग्स। क्योंकि अगर आप देख रहे हो ना बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को, तो वो मेकअप आर्टिस्ट ऐसी मतलब वो लोग नहीं पहुँचे हैं, उनका जो भी जर्नी रखनी, प्लीज़ गो थ्रू दी एवरी सिंगल आर्टिस्ट की जर्नी, आप जाओ देखो। यस, जो हम जिस फेज़ में वो भी उसी फेज़ से निकल के वो ग्रो हुए हैं। यस, बट द थिंग इज़ यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। चाहे आप कोई भी फील्ड में जाओ, जब तक अपना हार्ड वर्क नहीं करोगे, द प्रैक्टिस दी एवरीथिंग, तब तक कुछ चीज़ें आप अचीव नहीं कर पाओगे, एंड विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मेहनत करोगे तो आपका अब ज़रूर एक दिन ना एक दिन कामयाब ज़रूर हो, सो मेहनत करते जाओ गाइस, और बस ठीक है, बस उस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहो और अपने काम पे मेहनत करो, तो आपको आपकी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। एंड यस, सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट मैं भी इसी फेज़ में हूँ, ठीक है, मैं इस फेज़ में मेरे को 2 साल हो चुका है, एंड 2 साल में मैं बहुत सारी चीज़ें देखी हूँ जो कि यू वोंट बिलीव कि मेरे को अब जाके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को समझ आ रही है। आई एम सीरियसली एम टेलिंग यू, वो सारी ऐसी चीज़ें ना कि जैसे सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया की मेरे को नॉलेज नहीं थी। आई एम स्टिल वर्किंग। मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट, मैं जब अपना मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ख़त्म हो चुका था, बट अगेन मैं बहुत मतलब इंसान लो हो जाता है, सालों का जो मेहनत होता है एवरीथिंग, वो सब चीज़ें एक ही बार में ख़त्म। मुझे मेरी आईडी नहीं मिली, एंड आई वाज लाइक इट्स ओके, इट्स फाइन, एवरीथिंग हैपन्स, एंड एक रीज़न से होता है, एंड मेरे को बिलीव है अपने अल्लाह पे कि दैट यस, अल्लाह जो करता है, वी ऑल नो डैट हर एक चीज़ रीज़न से होता है, हर चीज़ रीज़न से ही करा जाता है, सो इट्स ओके। देन आई वाज लाइक लेट्स स्टार्ट, ओके, लेट्स नॉट ड्रॉप लो, लेट्स get up, or let's get up and start from the zero. That's not big thing, क्योंकि हम पहले भी ज़ीरो से ही स्टार्ट किए थे, why not let's start at zero, like क्या from, so I thought, तो मैं यही बोलूँगी कि गाइस सी, द फर्स्ट थिंग, अगर आप मेकअप बिगिनर हो तो प्लीज़ डोंट गेट पैनिक, ठीक है, आप और आप प्लीज़ टेंशन ये चीज़ का ना लो कि आपको आपकी काम एंड कि आपको आपकी काम जो है ना वो
नहीं चलेगी, या बहुत सारे ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। तो प्लीज़ गाइज आप ये ना सोचें कि आपकी काम जो है ना वो सक्सेस नहीं मिलेगा आपको इस चीज़ पे, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको डाउट लगता है। किसी और का काम आप देखते हो तो आपको लगता है यार वो इतना आगे चला गया एंड आई एम स्टिल हियर, बट मेरे से नहीं हो रहा। गाइज हो रहा है बट आप क्या हो, आप थोड़े से बिगिनर हो, वो थोड़ा सा एडवांस है, बस यही डिफरेंस है। एंड मैं यही बोलूँगी कि डैट येस प्लीज़ ये चीज़ आप नहीं करो, आप अपने काम पे फोकस करो ना कि इसकी, क्योंकि सब अपने अपना एक अलग अलग ही नसीब लेके आता, सबकी अलग जर्नी होती है। दिस चैप्टर, लाइफ चैप्टर्स एंड एवरीथिंग अलग होता है। ओके एंड तो कोई जल्दी करता है, तो कोई किसी की बहुत लेट से होती है, सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। वी पीपल कांट डिसाइड और वी पीपल कांट डू एनीथिंग। वी पीपल कैन डू इज़ वॉट वी people can do hard work and with the patience, with the consistent and yes, so yes, this is the first thing जो आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ आपको इतनी जल्दी बुकिंग्स मिलेगी नहीं। आपको आपकी जो सारी चीज़ें हैं, बुकिंग हो गया या कुछ भी चीज़ हो गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए ना आपको पहले प्रैक्टिस चाहिए होगी। प्रैक्टिस करोगे, आपकी वर्क अच्छी रहेगी, तो आपको कोई चीज़ की टेंशन ही नहीं होगी। यस, तो आप प्रैक्टिस करो, वो सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं उसको मेंटेन करो। उसको मेंटेन करोगे तो आप किसी पे काम करोगे ना, तो आपको इतनी मुश्किल नहीं लगेगी जो चीज़ आपको लगती है। मुझे भी लगता था गाइस कि मुझे ये फील होता था कि मैं कैसे क्या करूँगी एंड कैसे नहीं क्या करूँगी, ठीक है। बट हो जाता है, सीरियसली मेनली हो जाता है गाइस, सीरियसली। तो आई जस्ट वांट टू से कि मैं यही बोलूँगी डैट आप प्लीज़ अपने काम पे कंसिस्टेंट रहे, आप प्लीज़ दूसरों का ना देखें, अपने काम पे फोकस करें। एंड द सेकेंड थिंग इज़ द थर्ड थिंग इज़ आपको at the same time you have to make sure you have to maintain your communication skill with the client, with everyone, ठीक है। आपकी जो आप अगर एजुकेट कर रहे हो तो उस पर भी आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा, आपको पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा, आपको आपकी क्लाइंट्स की बातें सुननी पड़ेगी, एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू नो अबाउट दिस थिंग, दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यस, और द फोर्थ वन इज़ मैं यही बोलूँगी कि टाइम लगता है गाइस, बट सब चीज़ शॉर्ट होती है, ठीक है। आप सही हो ना, आपके स्किल्स सही है ना, नो वन कैन ब्रेक यू, आई एम टेलिंग यू। ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ। मेरी बुकिंग्स नहीं है गाइस, मेरी बुकिंग्स नहीं है, ना ही मैं बुकिंग्स लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी जो सोच है, एंड यू हैव यस दिस इज मच वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी जो सोच है ना ये बहुत अलग है। आई जस्ट वांट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक एंड वेरी वैल्यूएबल एंड थॉटफुल, सो दैट इफ आई डू if I want to do the things, the valuable things, the thoughtful, मुझे कुछ, मैं ये सारी चीज़ें करूँगी ना, तो आगे जाके if I make my studio or something, तो I can give a very beautiful thoughts, the knowledge, the everything in a very beautiful way, तो और बहुत अच्छा in a very quick way। yes, ऐसा नहीं है कि आपको ये भी कर रहे हैं, बहुत सारा ऑप्शंस नहीं रखना है मुझे, कम में मुझे थॉटफुल, जो बेसिक चीज़ें होगी ना, जो आपको आगे जाके ज़्यादा काम आएगा, मुझे वो सारी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ों की मेरे को नॉलेज रखनी है। यस, तो आपको भी अपना जो चीज़ें हैं ना वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो मेंटेन द थिंग्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू मेक योर ओन company, your own this thoughts, okay, your everything. Why? Because at the end you are the only one जो आप आगे जाके सारी चीज़ें मैनेज करोगे। क्योंकि अगर आपको पता नहीं, 50 आप प्रैक्टिस करो, आप टाइम लो और बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज गेन करो, और मेक श्योर कि आप क्लैरिफिकेशन के साथ अपना फ्लो को ऑन रखो, अपना फ्लो क्लियर रखो। एंड प्लीज़ कोई भी डाउट रहे तो आप उस चीज़ पे फोकस करो और उस चीज़ को क्लियर करो। क्यों? जब तक आप कंफर्म नहीं रहोगे, आप क्लियर नहीं करोगे, आप चीज़ें अपनी फ्लो को क्लियर नहीं रखोगे, तब तक आपके सामने वाला ना वो चीज़ आप उसका समझने का छोड़ दो, आप उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे।
क्योंकि आप ही खुद क्लियर नहीं हो तो आप उसे क्या एक्सप्लेन करोगे। तो दीज आर द बेसिक चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा सीरियसली। यही सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और वो चीज़ आगे जाके वही सारी चीज़ें काम आती है। क्यों? आपकी जो स्किल्स है तो उस पर आपको फोकस तो करना ही है, बट एट द सेम टाइम आपको वो चीज़ क्लियर करके चलनी है। ज्ञान देने वाले, चीज़ें शेयर करने वाले या बोलने वाले ना कुछ भी करते हैं, आपको दे देंगे, वो सारी चीज़ें हो जाएगी, बट एट द सेम टाइम आपको क्लियर होना है। आपको अपनी तरफ से बेसिक जो चीज़ें आप कोर्स करने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको बेसिक चीज़ें बताई जाती है, ठीक है, ना कि आपको उस कोर्स में प्रैक्टिस कराना पड़ता है। नहीं, आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको जो कोर्स है ना आपका, उस चीज़ की बेसिक चीज़ जो है ना उसको इम्प्रूव कर देंगे वो लोग। जैसे कि आप आईब्राउ कर रहे हो ना, तो आईब्राउ में आपको क्या होगा कि आप जो पॉइंट है वो डॉट 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 करके पॉइंट बनाएंगे, उस पॉइंट के थ्रू आपको एक लाइन बनाना है, ठीक है, तो उतना से उतना तक आपको बताएंगे। बट द रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ क्या कि आईब्राउ को कैसे स्टार्ट करके कैसे चीज़ें खुद से, ठीक है, ना कि पॉइंट वाला कुछ नहीं। अगर वो आपको एक प्लेन पेज देंगे तो आपको खुद बनानी पड़ेगी, ये चीज़ मैं बोल रही हूँ। ये चीज़ आपको एक दिन होगा, अगर आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे तो वो एक ही दिन होगा, क्योंकि कोर्स तो इतना लॉन्ग टाइम तक नहीं होती है ना, जो बेसिक चीज़ें होती है उस चीज़ की नॉलेज चलती है। येस, तो प्रैक्टिस रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड स्टिल कुछ मेकअप आर्टिस्ट है कि वो बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज रख रहे हैं अभी भी, लाइक प्रोडक्ट का, मार्केटिंग्स एंड एवरीथिंग। तो दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी पड़ेगी। अगर आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है आपको, तो फिर आप किसी को गाइड नहीं कर पाओगे, आप किसी को कुछ भी नहीं बता पाओगे एक झटके में, बिकॉज यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट। तो आपको वो चीज़ होनी पड़ेगी जो जैसे आपको कोई एक मेकअप के रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको इतना अच्छा प्रो बनना है ना कि आप एक बार में अगर आप बोलो या देख लो ना, तो आपको उस चीज़ की पता होना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ए मेकअप आर्टिस्ट। तो यू हैव टू नो दिस। पीपल यही आपको जज करें कि आप अगर आर्टिस्ट हो तो आप बताओ ये चीज़, आप करके दिखाओ, इसका ये कैसे क्या होगा। तो आपको वैसे खुद को थोड़ा अपने अंदर वो क्वालिटी, वो इम्प्रूवमेंट लानी है। ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा गाइस, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। अगर कोई बता भी दे तो आपको इस चीज़ का इम्प्रूवमेंट आपको खुद लानी पड़ेगी अपने लाइफ में, खुद से, ना कि कोई आके बताएगा। एंड द हेयर स्टाइल की जहाँ बात है तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता। एट द सेम टाइम मेकअप ऑल्सो, ठीक है, और कोई आगे नहीं बढ़ता बिना प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। और यस, और अगर आप सर्टिफाइड हो ना, तो सर्टिफाइड होने के बाद से ये मत सोचना कि आप प्रो बन गए हो, आपको नीड नहीं है, आप एकदम से आपको बुकिंग आएगी, नहीं। यस, आपके अगर पोर्टफोलियो भी है ना इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ पे अपना खुद को आपको दिखानी पड़ेगी, व्हाट स्किल यू हैव, व्हाट स्किल यू अचीव एंड कोर्स टाइम, और योर एंटायर दिस जर्नी, दिस कोर्स जर्नी, योर मेकअप जर्नी आपको बतानी पड़ेगी कि आपके अंदर वो क्या स्किल है और आपके अंदर कितना कैसा स्किल है, द वे एंड एवरीथिंग आपको वो चीज़ शेयर करनी पड़ेगी। तो तब जाके ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिससे लोग इंटरेक्ट करते हैं, जो देखते हैं कि बहुत सारी यूनिक चीज़ है, द टेक्निक्स दे एवरीथिंग, द टिप्स एवरीथिंग। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी और आपको होना पड़ेगा ये इंप्रूवमेंट आपके पास, तब जाके आपके पास टाइम आएंगे, वो सारी चीज़ें नोटिस करेंगे, ठीक है। आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो डेट इज़ नॉट ऑल इनफ, ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो तो इंसान कैसे भी बना ही लेगा आज के टाइम पे, बट व्हाट एक्चुअली द रियल थिंग इज़ कि आप जब जाओगे, आप करोगे काम हम ना, तो क्या मैटर करता है वहाँ पे, आपका स्किल, योर कम्युनिकेशन, द वे ऑफ सेटिंग, द वे ऑफ एवरीथिंग, योर क्लाइंट विल जज। एंड एब्सोल्युटली दिस इज सो ट्रू कि वो जज करेंगे, वाई, बिकॉज they know that you are a makeup artist, and if you are like okay this अब ऐसे करोगे तो नहीं होगा। You have to make yourself more confident, yourself more clarified, yourself more active, तब जाके आप किसी को गाइड कर पाओ। तो आप अगर खुद गाइड नहीं हो, खुद आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर अगर आप सामने वालों को आप सोचोगे कि मैं करूँ, तो फिर नहीं होगा। सो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग्स, सो दीज आर द थिंग्स एंड दिज आर द रियल थाट्स, क्योंकि जब तक आप खुद क्लियर नहीं हो तब तक कुछ चीज़ नहीं होने वाली है। तो आपको ऐसा बनना है कि जो चीज़ अगर मेकअप रिलेटेड है तो आप उस पर क्विक आप हो जाओ, क्विक एकदम इंस्टेंट
कोई एकदम बन जाओ कि जैसे हाँ मुझे पता है, बी कॉन्फिडेंट, बी एक्टिव, ओके, विथ योर वर्क, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये होना चाहिए, हर किसी को होना चाहिए अपने काम को लेके, चाहे वो जो भी फील्ड में काम कर रहा हो। यस, और रह गई बात ओके, एंड यस गाइज, और तो मेरे को कुछ ऐसी ये सारी चीज़ें हैं जो कि वेरी रियल टॉक्स जो मेरे को करनी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत लोग ये सारी चीज़ों के मैं बहुत सारे वीडियोस देख रही थी, सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो, एंड मतलब मैं ये देख रही थी ना कि मतलब पीपल डूइंग देयर कोर्स, ठीक है, बट दे आर नॉट गेटिंग देम सेल्फ से मतलब इन अ वेरी प्रॉपर, इन अ वेरी गाइड, मेरे को कुछ गाइडलाइन नहीं दिख रही मेरे को सच में। दे आर मतलब दे आर डूइंग देयर वर्क, देयर कोर्स एंड एवरीथिंग, जो भी वो करे, एंड दे आर लाइक दे वांट अ बुकिंग, दे वांट लाइक मतलब वो लोग चाह रहे हैं ना कि मुझे बुकिंग, मैं प्रो बन गई हूँ, मैं प्रो बन गई और अब मुझे बुकिंग चाहिए। नहीं होता है ऐसे आप कभी कोई चीज़ अचीव ही नहीं कर पाओगे। आपके पास ना क्लाइंट आएंगे ना कुछ नहीं आने वाला। आपका जो काम है वो देखने, वो आपका काम पे आपका क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, ना कि आपके दिस पर्सनालिटी एज इन कि मतलब अगर आप इस पे रहोगे ना, अपने अकड़ पे रहोगे, एटीट्यूड पे कि नो आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, एंड आई डोंट हैव एवरीथिंग एंड दिस एंड दैट, सो आई एम सो सॉरी गर्ल और सब मेकअप आर्टिस्ट ऑफ अ बिगिनर दैट फिर आपको नहीं मिलने वाले वैसे काम और कुछ भी ना, आपके पास क्लाइंट आएंगे नहीं। आपको बहुत पोलाइटली, बहुत काइंडनेस के साथ आपको अपनी खुद को प्रेजेंट करना है। यू हैव टू गिव योर प्रेजेंटेशन इन अ वेरी क्लियर एंड इन अ वेरी इन अ मतलब बहुत अलग वे में, जिससे सामने वालों को लगे ना कि यस ये होता है कुछ बात समथिंग, यस ठीक है। तो ऐसे कुछ आप करोगे तो ही आएंगे, अदरवाइज नहीं आने वाले। मैं ऐसे बहुत सारे देखी, आई डोंट वांट टू कॉल द नेम्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, इट्स ओके, बट यस। तो एक बिगिनर हो तो प्लीज़ स्टार्ट इन द बिगिनिंग, छोटा से ही शुरू करें। हर चीज़ बहुत छोटे से ही होता है, तब जाके वो पता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सपीरियंस करके उठोगे ना तो उसकी एक मज़ा ही अलग है, उसकी जो टेस्ट है ना वो बहुत अलग है। सो ये फील करो आप ज़रूर कि हाँ मेरे को ये दिमाग में घुसाओ कि मेरे को एक्सपीरियंस करके, मेरे को गिर के हार के थक के मेरे को उठनी है। वाई? बिकॉज आगे जाके मैं क्लियर रहूँ। अगर मैं भूल भी जाऊँ, इनसे मिस्टेक होना, तो मेरे को याद हो जाए कि मैंने इस चीज़ पे गिर गई थी, मैं उस चीज़ पे गिर गई थी एंड समथिंग, कि जिससे शायद आपको याद आ जाए मेरे को वो गलती नहीं करनी है वापस। तो मिस्टेक करना, गिरना, उठना, एवरीथिंग दिस आर कॉमन, दिस आर वेरी ठीक है, नॉर्मल थिंग। तो मैं भी एक ऐसी फेज़ में हूँ एंड मैं आई एम वेरी न्यू इन दिस यूट्यूब। तो आई हैव 37 सब्सक्राइबर एंड आई स्टिल वांट कि मुझे सपोर्ट करे एंड स्प्रेड लव, बिकॉज आई रियली नीड दिस सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। एंड आई वांट कि मैं आपके लिए बहुत ऐसे रियल टॉक्स लाऊँ, मैं बहुत सारे वीडियोज़ लाऊँ, मेकअप रिलेटेड बातें एंड एवरीथिंग, जिससे व्हाट यू हैव टू डू इज़ हार्ड वर्क। तो प्लीज़ हार्ड वर्क करो एंड यू आर गुड टू गो, मेक योर एवरीथिंग क्लियर, सो डैट आप आगे जाके आपको दिक्कत ना हो, आपके काम पे दिक्कत ना आए। आप ये प्रायोरिटी लेके चलो। यस, तो या सो दिस इज़ वॉट माई टुडे रियल टॉक्स। एंड आप प्लीज़ कमेंट करके गाइस ज़रूर बताना अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड डाउट है ना, तो मैं आपको क्लियर करूँगी और आई विल मेक अ वीडियो ऑफ इट। और please subscribe my channel so I can so you get for the beginner, specially beginner मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि वो क्लियर रहे, ठीक है, कि वो क्लियर रहे और वो अच्छे से काम कर पाए। और मैं यही बोलूँगी कि मुझे एक सपोर्ट की नीड है, आई जस्ट नीड लव। और यस, और मैं इसी के साथ मैं बहुत सारे वीडियोस में लाते रहूँगी, और मैं मेकअप रिलेटेड मैं रियल टॉक्स लाऊँगी, दी रियलिटी ऑफ मेकअप आर्टिस्ट एंड एवरीथिंग। तो इफ़ यू रियली वांट टू नो, यू गाइस कैन कमेंट मी द सजेशंस और एवरीथिंग, जिस चीज़ की नॉलेज और समथिंग आपको चाहिए रियल टॉक्स मैं ज़रूर लाऊंगी। और सो यस, और इसी के साथ आई एम दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड यस, और सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ एंड या, सो टेक केयर टिल देन, बाय।